हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 4 चैप्टर को एमसीक्यूज़ के माध्यम से पूरा कवर किया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है खनिज एवं सेल। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी से संबद्ध सेलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिस्टोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी पेट्रोलॉजी, डी लिथोलॉजी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें सेलों के रासायनिक संगठन का अध्ययन किया जाता है और खनिजों की संरचना, उनकी बनावट, संगठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान आदि का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? पेट्रोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, बी है खनिजों का एक रासायनिक संगठन होता है, सी है केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, डी है इनका वितरण असमान होता है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन ए इनका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है खनिजों का एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है केवल भौतिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, ये गलत है। ये रासायनिक और भौतिक दोनों का परिणाम खनिज होते हैं। डी था इनका वितरण असमान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषता कौन सी नहीं है, कौन सा असत्य है इसमें से? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सुमेलित करें। इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड दी हुई है, उनको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है ए फेल्ड्स्पार, बी क्वार्ट्ज, सी पायरोक्सिन, डी एम्फीबोल। सूची सेकंड में दिया हुआ है, 1 नंबर पे है एस्बेस्टस, 2 पे है उल्कापिंड, 3 पर है रडार, 4 पर है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो कौन सा किससे सुमेलित है? ए था फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी का लगभग आधा भाग जो है फेल्ड्स्पार से बना है, लेकिन यहाँ पूछा है सूची सुमेलित करने के लिए, तो फेल्ड्स्पार का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। बी है तो ए में 4 आ जाएगा। बी है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का उपयोग किस में होता है? रडार और रेडियो में। तो बी में कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन 3 नंबर, बी में 3 नंबर। फिर सी है पायरोक्सिन। तो पायरोक्सिन उल्कापिंडों में पाया जाता है, तो सी में 2 आ जाएगा। डी था एम्फीबोल। एम्फीबोल का उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग होता है एस्बेस्टस उद्योगों में, तो डी में 1 आ जाएगा। तो ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में पाए जाने वाले तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर निम्न में से सही आरोही क्रम ज्ञात करें। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। बी है आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। सी है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन। डी है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और आयरन। तो आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑक्सीजन पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ये है 46.60%। फिर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? ये है 8.13%। तीसरा है लोहा। लोहा कितना है? ये है 5%। चौथा है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है? ये है 27.72%। तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, फिर एल्यूमिनियम नहीं होगा, उसके बाद में होगा सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, आयरन,
एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आयरन कितना था, ये था 5% और एल्यूमिनियम था 8.13% और सिलिकॉन था 27.72% और ऑक्सीजन है 46.60%। तो बढ़ते हुए क्रम में कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नोट के रूप में कुछ डिटेल्स डाली हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की संपूर्ण भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना हुआ है। तो ये 8 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सिलिका और ऑक्सीजन तत्वों का क्रमशः प्रतिशत कितना है? इसमें बताना है कि सिलिका का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। इसका भी पीछे बताया है। ए है 46.7% और 27.2%, बी है 8.13% और 27.2%, सी है 27.72% और 46.60%, डी है 27.27% और 46.02%। तो इनका प्रतिशत कितना है? सिलिका का भी बताया था पीछे 27.72% और ऑक्सीजन का कितना था? 46.60%। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट के रूप में कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में तत्वों का प्रतिशत कितना कितना है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में तत्वों का प्रतिशत है ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम है 8.13%, लोहा है 5% और कैल्शियम है 3.63%। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इनको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज नहीं है? मतलब कौन सा धात्विक है इसका मतलब, ठीक है। ए गंधक, बी फॉस्फेट, सी नाइट्रेट, डी जिंक। तो कौन सा अधात्विक नहीं है, मतलब कौन सा धात्विक है? तो गंधक अधात्विक है, फॉस्फेट भी अधात्विक है, नाइट्रेट भी अधात्विक है, जिंक धात्विक है। तो इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इसमें अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है? जिंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अवसादी सेल का निर्माण पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन बी है, आग्नेय सेल का निर्माण सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। ऑप्शन सी है, कायंत्रित सेलों का निर्माण मैग्मा तथा लावा से होता है। ऑप्शन डी है, अवसादी सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें से? ऑप्शन ए था, अवसादी सेल का निर्माण पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से होता है। नहीं, ये गलत है। पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से कायंत्रित सेल का निर्माण होता है, अवसादी सेल का निर्माण नहीं होता। ऑप्शन बी था, आग्नेय सेल का निर्माण सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। ये भी गलत है। सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है अवसादी सेल, आग्नेय सेल नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत है। सी था, कायंत्रित सेल का निर्माण मैग्मा तथा लावा से होता है। ये गलत है। कायंत्रित सेल का निर्माण नहीं होता, यहाँ आग्नेय सेल का निर्माण लावा और मैग्मा से होता है। ऑप्शन डी था, अवसादी सेल बहिर्जनित प्रक्रियाओं द्वारा सेलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। माइका आग्नेय और परतदार सेलों में पाए जाते हैं। दूसरा है, सीमेंट धात्विक खनिजों का मिश्रण है। तीसरा है, सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है। चौथा है, सेल खड़ी एक कठोर सेल का उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? पहला क्या था? माइका आग्नेय और परतदार सेलों में पाए जाते हैं। ये गलत है। परतदार सेल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइका
आग्नेय और परतदार सेलों में पाए जाते हैं। तो यहाँ माइका आग्नेय सेल में पाया जाता है, परतदार सेलों में नहीं पाया जाएगा। यहाँ ये पाया जाएगा कायंत्रित सेलों में, कायंत्रित सेल में। बी था सीमेंट धात्विक खनिजों का मिश्रण है, ये भी गलत है। धात्विक खनिजों का नहीं, ये होगा अधात्विक खनिजों का मिश्रण है सीमेंट। तो पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा था सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से होता है, ये बिल्कुल सही है। चौथा है सेल खड़ी एक कठोर सेल का उदाहरण है, ये गलत है। सेल खड़ी कठोर सेल का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट है इसका उदाहरण कठोर सेल का। सेल खड़ी एक नरम सेल है, कोमल सेल है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 गलत है और तीसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ए, आग्नेय सेलों में बैंडिंग संरचना पाई जाती है। बी है पत्रित तथा अपत्रित सेल कायंत्रित सेल के रूप हैं। सी है शैलीभवन की क्रिया अवसादी सेलों में पाई जाती है। डी है उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसने पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए था आग्नेय सेलों में बैंडिंग संरचना पाई जाती है, ये गलत है। आग्नेय सेलों में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है रूपांतरित या कायांतरित सेलों में बैंडिंग संरचना पाई जाती है, ये इनकी एक विशेषता है। तो पहला गलत है। बी था पत्रित तथा अपत्रित सेल कायंत्रित सेल के रूप हैं, ये बिल्कुल सही है। सी था शैलीभवन की क्रिया अवसादी सेलों में पाई जाती है, ये भी सही है। और डी उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन असत्य हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए असत्य हो जाएगा कि आग्नेय सेलों में बैंडिंग संरचना नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? 1 ग्रेनाइट, 2 बेसाल्ट, 3 चूना पत्थर, 4 गैब्रो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? कूट केवल 1 और 2, केवल बी है केवल 1, 2 और 4, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 3 और 4। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? प्राथमिक सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट है, बेसाल्ट भी है, चूना पत्थर नहीं होगा। चौथा है गैब्रो, ये भी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और इसी के साथ है पेगमेटाइट है, ज्वालामुखी ब्रेशिया, आग्नेय सेलों के उदाहरण है। ये सब प्राथमिक सेल कौन सी हैं? आग्नेय सेल, ये सब आग्नेय सेल के उदाहरण हैं। तो चूना पत्थर नहीं होगा, इसमें आ जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।